नमस्कार, मैं गुलेशपाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज बीजेपी की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम बड़े, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता बीजेपी के यहाँ पर आए हुए हैं और एक अहम बैठक कर रहे हैं अपनी बीजेपी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए और जनता के लिए सोच विचार करने के लिए। आज यहाँ पर ये बैठक 3 पाली में लगातार चल रही है और आगे इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहते हैं तोखन साहू जी, आप भी सुनिए। तोखन साहू जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज वो बीजेपी की इस बैठक में आए हैं, इस बैठक में क्या कुछ आज मीटिंग के दौरान हुआ और क्या कुछ आगे ये अपनी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, अपने देश को बढ़ाने को लेकर क्या कुछ सोचते जी। देखिए, हमारी नियमित बैठकें होती रहती है। हमारी बैठक राष्ट्रीय स्तर पर होता है, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र, हमारी बूथों में भी हमारी बैठकें होती है। हम अपने विज़न को लेकर के हम नीचे तक जाते हैं, बूथ तक जाते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक के पहुँचे, कोई भी पात्र लाभार्थी किसी योजना से छूट मत जाए, ये हम कार्यकर्ताओं को एक एक चीज़ के लिए बातचीत करते रहते हैं। शासन की योजना समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे, ये हमारा ध्येय होता है। इसलिए हमारी नियमित बैठक है, उस नियमित बैठक में हम सब लोग उपस्थित हैं। सर, 2 मंत्रियों का पद अभी खाली है, उसको लेकर क्या? चलिए, जिज्ञासा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। देखिए, आज जो बैठक चल रहा है और शाम तक बैठक चलेगा, इसके विषय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे आप लोगों के बीच में। मैं तो कल से जो सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, उसके विषय में बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार को अभी 15 महीने हुए हैं और 15 महीने में मोदी की गारंटी में जो भी पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों का धान खरीदने की बात हो, उनका धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात हो, या महिला लोगों के सम्मान में महतारी बंधन की बात हो, तेंदू पत्ता का कीमत बढ़ाने की बात हो, रामलला दर्शन योजना हो, पीएससी घोटाला की जांच हो, ये सब सारा जो मोदी की गारंटी में जो वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको 15 महीने में पूरा करने का प्रयास किए हैं। और सुशासन की भी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में सुशासन देंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग की सरकार की है। तो अभी कल से सुशासन तिहार हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है और अभी हमारे सभी अधिकारीगण 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन ये लोगों के बीच में जाएंगे। उनकी जो भी समस्या है उसको आवेदन के रूप में या डब्बा भी है, पेटी भी है, उसमें भी वो लिख के डाल पाएंगे। ऑनलाइन भी समस्या दे पाएंगे और आने वाले 1 महीना 11 तारीख के बाद 1 महीना हमारे सारे अधिकारी जनता का जो समस्या कलेक्ट होगा उसका समाधान करेंगे। और 5 मई से हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, ये लोग पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कहीं भी औचक निरीक्षण भी करेंगे। और इस बीच में स्कूल, अस्पताल, राशन का दुकान, ये सब की चेकिंग होगी और एक प्रयास होगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता तक मतलब सही सलामत पहुंचे। इस सुशासन तिहार के माध्यम से ये सरकार का प्रयास है। अब देखिए, कांग्रेस अधिवेशन करते रहती है, लेकिन उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। और आज देश की जनता का विश्वास पार्टी हो चुकी है, तो कुछ भी कर लें, अधिवेशन कर लें, कुछ भी कर लें, जनता का विश्वास वो लोग खो चुके हैं। जनता अब उनके बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और ओबीसी नहीं और ब्राह्मण उनसे दूर हुए, ऐसा नहीं है, पूरा देश की जनता उनसे दूर हो रही है। सर, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर लगातार फोकस किया जा रहा है, आज एक तैयारी कर रही है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने से बहुत देश का भला होगा, समय की बचत होगी, खर्चा का बचत होगा। और चुनाव चलते रहते हैं तो आचार संहिता लगे रहता है, तो
विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू हो, और इसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी है। और हम लोग एक छोटा प्रयास अभी किए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ करा के, तो उस दिशा में हम लोग छत्तीसगढ़ वाले कदम रख चुके हैं। शिव प्रकाश जी और हमारे प्रांत भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बिहार शासन में मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, और उनका प्रवास एक दिवसीय है। और पहले हमारे सभी आगामी कार्यक्रमों के दृष्टि से सभी महामंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, और उसके बाद हमारे निगम आयोग मंडल में जो अभी नवनियुक्त हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक के साथ साथ अपने अपने विभाग के दृष्टि से और किस तरीके से नीचे तक जाकर और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हो या उस विभाग की दृष्टि से जो कामकाज की दृष्टि से विषय विस्तार से चर्चा आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन जी ने किया। मुख्यमंत्री जी और आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। और अभी हमारे सातों मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री उनकी एक समीक्षात्मक बैठक, विगत दिनों कार्रवाई जो हुई, कार्यक्रम जो हुए हमारे संगठन के कार्यक्रमों में, और आगामी कार्यक्रम जो हमारे हैं, हमारा चाहे वो संगठन का गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान के कार्यक्रम की दृष्टि से, और 13 से लेकर 25 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमारे भारत रत्न, और पूरे उनके जो कार्यक्रम शेड्यूल वाइज जो हैं उसके विषय पर भी और आपका मार्गदर्शन हुआ है। कुल मिला के विशुद्ध रूप से आज संगठन की बैठक थी, और निगम आयोग मंडल के जो नए नियुक्ति हुई है उनकी एक परिचयात्मक बैठक और विषय से जो चर्चा ये संपन्न हुई है। डेप्यूटेशन वन इलेक्शन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चिंता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चिंता, और ये एक प्रमुख विषय है पूरे देश में कि किस तरीके से इसका देखिए नीचे तक और कार्यक्रमों को आयोजन करके हम किस तरीके से इस पर एक विचार और विषय रख सकें। इस दृष्टि से आगामी कार्य योजना बनी, उस पर बैठक भी हुई है, केंद्र की भी और प्रांत की भी, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जनता के बीच में भी और समाजों और अन्य वर्गों के बीच में भी ये विषय चर्चा में है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विविध कार्यक्रम आयोजनों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से इस पर एक संगोष्ठी या कार्यक्रम की दृष्टि से आगे किस तरह से बढ़े। इस पार्टी जो सवाल इसको लेकर चर्चा हो रही है, जो अमेरिका में इस तरीके के नहीं होते, जो देश में हो रहा है उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल। ईवीएम के विषय में आप लोगों के ही प्रश्नों पर मैंने कई बार कहा है इस चीज को। देखिए, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ रह नहीं गया। देश की जनता ने और विभिन्न प्रदेशों के सहित छत्तीसगढ़ की जनता ने भी ये बता दिया कि कांग्रेस के झूठा पुलिंदा जो बनाते हैं, जो झूठ नैरेटिव, रॉन्ग नैरेटिव जो सेट करते हैं वो, क्योंकि उन्होंने सरकारों में रहते हुए कभी जनता के हित में कोई कदम नहीं उठाया, कोई काम नहीं किया, नारों से सरकार चला ली है। समय चेंज हुआ, सोशल मीडिया अपग्रेड हुआ है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सब कुछ सब जानते हैं। तो ये झूठ के पैर ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अब कहने के लिए कुछ है नहीं। जिन विधानसभा में, जिन सभा में, लोकसभा में कांग्रेस जीत के आती है, वो भी तो ईवीएम पे जीत के आते हैं, उस पर उनका कोई टिप्पणी नहीं होता। जिस प्रदेश में इनकी सरकार बनती है वो ईवीएम पे चुन के आते हैं, उस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं होती। जहां वो हारते हैं वहां दोष ईवीएम को किसी न किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर मढ़ देते हैं। अब ये खत्म हो चुका है उनका ये ढोंग, और ये जो डाइवर्ट करने का जो रहता है जनता को, जनता अच्छे से समझ सकती है सच्चाई को, इसलिए ये कोई विषय रह नहीं गया। थैंक यू। और आगे ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। मैं गुलेश पाल, कैमरामैन अभय के साथ रायपुर।